मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और दुविधा को मैं जानता हूं। तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। मुझे तुमसे बात करना होगा और अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। कभी भी अपनी परेशानियों को अंधे मत करो और किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, ध्यान से सोचो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से, जो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेहनत भी करना चाहते हो और आराम भी चाहते हो, लेकिन याद रखो, आराम तब आता है जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण और खास है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी शक्ति को देखकर डर के मारे कांप रहा है और तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे शत्रु का विनाश होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इस बात से घबरा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब उनकी असीम कृपा है और वे तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आ गए हैं। यदि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपने आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन चमकने वाला है जैसे तारे अंधेरे में चमकते हैं। जब नकारात्मकता और कठिनाइयों ने तुम्हें घेर लिया था, तब ईश्वर ने तुम्हारी ब्राइटनेस और भी बढ़ा दी है। तुम्हारे टर्स तुम्हारी इस चमक को सह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब अनगिनत रूप से फैल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत समय से मेरा संवाद नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे साथ बातचीत के लिए व्याकुल हूं। तुम्हारे जीवन में व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझे भूलते जा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला तुम अपने महादेव से कैसे दूर रह सकते हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसी कारण मैं तुम्हारे घर से जाने की सोच रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब एक बड़ी योजना बना रहे हैं। वे एक साथ मिलकर तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। वे कई लोग हैं और तुम अकेले हो। उनका उद्देश्य तुम्हें घेर कर नुकसान पहुंचाना है। वे एक साथ तुम पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। यह उनकी घातक योजना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जब मेरे प्रिय बच्चे चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर क्षण को जीना शुरू करो, क्योंकि जब तुम्हें यह एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, तब तुम सच्चे अर्थों में जीवन जीने लगते हो। आज जो बुरा समय तुम्हें कठिन लग रहा है, वही भविष्य में तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाएगा। बुरे समय के माध्यम से ही जीवन के दिव्य समय पर विश्वास और भरोसा करना सिखाया जाता है। इस संसार में सब कुछ जुड़ा हुआ है और तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति का कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो 222 फीट टाइप करो और ओम नमः शिवाय कहो। 5 चीजें हैं जिनके लिए तुम्हें रोजाना पूजा करनी चाहिए: मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, विश्वास के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए। इन सभी गुणों को पाने के लिए महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है कि तुम्हें एक नई शुरुआत करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी इस नई सफलता से अचंभित हो जाएगा और तुमसे डरने लगेगा। वह समझ नहीं पाएगा कि तुमने ऐसा कौन सा विचित्र कार्य किया है जिससे तुमने अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे कार्यों ने मुझे बहुत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय किस कठिनाई से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय को जानूं। लेकिन याद रखो,
यह कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा। मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों को लाने वाला हूं जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। महादेव जी हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर लोगे। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा संघर्ष मैं देख रहा हूं भगवान, तुम्हारी उदासी को शांति और खुशी में बदल देंगे। महादेव जी कभी तुम तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते और ना ही तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और तुम जल्द ही समझोगे कि क्यों उन्होंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के यह कहा था। अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और उन चीजों से तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है। लोगों की बातों पर उतना ही विश्वास कर जितना कि वे विश्वास करने योग्य हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ यंत्र कर रहे हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है और वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें उन परेशानियों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे जीवन को जकड़े हुए हैं। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपनी प्रार्थनाएं को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकते। वे कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें परेशान करने और तुम्हारा नुकसान करने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और जो कुछ भी वे करना चाहते हैं वह उनके हाथ में नहीं है। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो कुछ भी होना है वह वही होगा जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। वे बहुत कर चुके, लेकिन अब मैं उनका हिसाब करने वाला हूं। अब ईश्वरीय शक्ति स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है और तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है। ईश्वर का संदेश है कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तब तुम मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में मदद करूंगा। अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान करूंगा। तुमने जो कुछ अब तक अनुभव किया है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की एक शुरुआत थी। अब जो कुछ होगा वह अद्भुत होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा परिवर्तन करो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रवाह सक्रिय कर देगा। महादेव जी पर भरोसा रखो और समझो कि जब तुम भरोसा करते हो तो सभी चीजें तुम्हारे पक्ष में होती हैं। तो तुम्हारा शत्रु जो तुम्हें परेशान करता था अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्तिशाली कृपा से वह शत्रु अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनेगा। अब कोई दर्द, निराशा या समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाता था वह खत्म हो गया है। तुम सुंदर हो, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है और तुमसे पार पालोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशी और सफलता का समय है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो सभी समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि का अनुभव करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, रहने के लिए मुझे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे देख रेख में हो रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। अब मैं तुम्हें उन क्षमताओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हें महान बनाएंगी। बस मेरे निर्देशों का पालन करो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रॉयल हो। तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारा स्थान अटल है। कोई भी तुम्हारे मुकुट को छू नहीं सकता और तुम्हारा सिंहासन कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सेना है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जो भी लोग तुमसे जलते हैं और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है और इस वजह से कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह जान लो कि उनकी नकारात्मकता अंततः उन्हीं पर वापस आएगी। उनकी बुरी योजनाएं उनके ही खिलाफ काम करेंगी और उनके बुरे कर्मों का हिसाब उन्हें ही चुकाना होगा।
मैंने तुम्हारा